हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बंसल एकेडमी। और आज की प्रिडिक्शन सीरीज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर जो है हमारा लेक्चर नंबर 2 और इसमें जो हम यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इससे रिलेटेड जो है हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक पीवाईक्यू, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको साथ में सभी ट्रिक्स जो है मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। जस्ट आपको क्या करना है, लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहना है। ओनली 40 to 50 मिनट आपको यहाँ पे अपनी देनी है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। पहले हम देखते हैं कि इसके पीवाईक्यूज क्या क्या हमारे पास है इस टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, ड्यू टू अ स्फीयर। ठीक है, सेकंड जो लेक्चर हमारे पास स्टूडेंट, उसमें हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इसके थ्रू निकालना है हमें, यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड देन जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्फेरिकल शेल के लिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, चार्ज फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट जो है मेरे पास यहाँ पे, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज। ठीक है, सो दिस आर सम क्वेश्चंस। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आपके हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आप अपने कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ओनली 1499 में जो हमारा ये कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट पैकेज रहेगा, जिसमें आपकी डेली क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में आपके इसमें डेली क्विज रहेगी। ठीक है, इससे रिलेटेड आप डाउट डिस्कशन कर सकते हैं और हर एक कंप्लीट जो है यहाँ पे आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा। ओके, सो कम, तो फर्स्ट टॉपिक स्टूडेंट हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, फील्ड। फील्ड मतलब क्या, कि उसके चारों ओर का सराउंडिंग और स्पेस और रीजन। ठीक है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपने फोर्स को एक्सर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, चार्ज पार्टिकल की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट हमारे पास, कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल, उसके अराउंड में एक स्पेस और रीजन, जहां तक वो अपने फोर्स को क्या कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, एक्सर्ट कर सकता है, उस स्पेस और रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका मैग्नेट। मैग्नेट है, मैग्नेट से आपने एक आयरन नीडल या किसी अनदर मैग्नेट को बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखा हुआ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थोड़ा नजदीक लेके आए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और नजदीक लेके आए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और नजदीक लेके आए, इधर ये इसको रिपेल करेगा या फिर ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जहां से वो इसके फील्ड को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है, वो इसका क्या हमारे पास, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पे वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। जहां चार्ज की बात आ जाती है, वहां मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द क्या हमारे पास, इज द स्पेस और रीजन वेयर ए चार्ज कैन एक्सर्ट और एक्सपीरियंस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अनदर चार्ज। ठीक है, तो ये तो है इसकी डेफिनेशन। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ई वेक्टर से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, आपको मैंने क्या बताया, अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर की, क्योंकि एक वेक्टर फॉर्म है, तो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में अगर मैं इसकी बात करती हूँ स्टूडेंट, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, ई ऑफ आर। ठीक है, किसके इक्वल होता है हमारे पास, दिस इज एफ ऑफ आर बाय में फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ध्यान है कि जिसके ऊपर ये एक्सपीरियंस किया जा रहा है, जो चार्ज फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, ध्यान है, उसको हम हमेशा क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज लेते हैं। भाई एक मेरे पास चार्ज होता है क्यू नोट और एक मेरे पास चार्ज होता है क्यू। ठीक है, जो क्यू नोट चार्ज मेरे पास होता है स्टूडेंट, वो मेरे पास यहाँ पे होता है टेस्ट चार्ज। क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, और जो इस पे फोर्स को एक्सर्ट करता है, वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, दिस इज सोर्स चार्ज। क्योंकि ये जो है यहाँ पे अपने फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज बोलते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तभी हम एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। ओके, अब मैंने आपको क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन हमारे पास कौन देगा, इसकी डायरेक्शन वही होगी विच इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, चार्ज की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो जब इसको हम चार्ज की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, देखिए जब मैं इसको यहाँ पे चार्ज की फॉर्म में एक्सप्लेन करती हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज
जब मैं इसको चार्ज के फॉर्म में एक्सप्लेन करती हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज, इसको हम बैक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा, 1 मिनट, दिस इज आवर चार्ज, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड ही हम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा जब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ओके। सो दिस इज, हमने क्या कहा था कि मान लीजिए कि ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, कोई चार्ज है, ठीक है, और ये चार्ज जो है मेरे पास क्या है, क्यू चार्ज है, ओके। यहाँ पे किसी आर डिस्टेंस पे जो है स्टूडेंट, ये मेरे पास यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है, क्या नोट, ठीक है। और ये अपना फोर्स यहाँ पे, ये इसका फील्ड है, ओके। तो ये जब इसके ऊपर अपने फोर्स को एक्सर्ट करेगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज के क्यू क्यू नॉट बाय क्या होता है हमारे पास आर स्क्वायर, ठीक है। वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, दिस इज आर क्यूब एंड दिस इज आर ए यूनिट वेक्टर, ये हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद इसकी हेल्प से अगर मुझको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या होता है, दिस इज फोर्स पर यूनिट हमारे पास क्या होता है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। सो दिस इज के क्यू बाय कितना हो जाएगा हमारे पास आर क्यूब एंड दिस इज आर ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये मेरे पास आ गए इसकी वेक्टर फॉर्म में वैल्यू, ठीक है। अदरवाइज इसको देखा जाए स्टूडेंट तो हमारे पास क्या आया था कि हमने देखा था हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे क्या देखा था कि ई फोर्स हमारे पास आया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ए स्क्वायर, ठीक है। इन द सिमिलर वे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी न्यूटन डायमेंशन की, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास वो क्या होता है स्टूडेंट, फोर्स पर यूनिट हमने बोला चार्ज होता है, तो फोर्स की यूनिट मेरे पास न्यूटन, चार्ज की कूलम, सो दिस इज न्यूटन पर कूलम, इसकी मेरे पास यूनिट आ जाएगी। अगर मैं डायमेंशन की बात करती हूँ स्टूडेंट तो फोर्स का मेरे पास होता है दिस इज MLT-2 और चार्ज का मेरे पास होता है AT, सो दिस इज MLT-3 एंड दिस इज A-1, ये मेरे पास इसका डायमेंशन आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास स्टूडेंट वो इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है हमारे पास, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, देखो आर द लाइंस, ये जो है लाइन होते हैं स्टूडेंट वो जो है हमारे पास कोई रियल वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करते, ये क्या होती है टेम्परेरी, मतलब एक इमेजिनरी वैल्यूज हमारे पास होती हैं, जैसे एक इमेजिनेशन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैग्नेट के सराउंडिंग में अगर आप क्या करते हैं, बहुत सारे मैग्नेटिक नीडल को या आयरन नीडल को स्प्रिंकल कर देते हैं तो वो अपने आप जो है खुद को अरेंज कर लेती है। इन द सिमिलर वे जो है तो हम क्या कहते हैं कि एक पैटर्न वो ड्रॉ कर लेते हैं, वो पैटर्न जो है एक इमेजिनरी हमारे पास लाइंस का होता है। इन द सिमिलर वे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या कहा कि वो इसकी डायरेक्शन देती है, तो डायरेक्शन किसके थ्रू जाएगा, कुछ लाइंस के थ्रू जाएंगे और लाइन को हमने क्या नाम दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। अब उसके बाद अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे पास क्या आता है कि ये किसकी डायरेक्शन देते हैं, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है, ठीक है। सो आर द imaginary lines which may be straight or curved such that tangent drawn to this gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
क्या कहता है, देखिए अब इसका मतलब समझिए कि हमने क्या कहा कि हमारे पास जो लाइंस है ये मे बी स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ठीक है, और ये मे बी हमारे पास किसी कर्व शेप में भी हो सकती है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट है स्टूडेंट, अगर ये मेरे पास स्ट्रेट है तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्ट दे देंगे, लेकिन अगर ये मेरे पास क्या है किसी कर्व शेप में है तो हम क्या करते हैं उस पॉइंट पे इसका हम ड्रॉ कर लेते हैं टेंजेंट, और वो टेंजेंट हमें क्या देता है, इसकी डायरेक्शन देता है। ये आपने 11th क्लास में मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है कि जो ये इलेक्ट्रिक लाइन है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन can intersect each other, can intersect each other, ठीक है। क्या कहता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। रीजन क्या है, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, इसके ऑप्शन दे दिए जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या कहता है कि यहाँ पे देखिए एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होते हैं, देयर विल बी, जहां पे कर्व सरफेस पे दो पॉइंटर से इंटरसेक्ट, तो वहां पे हमारे पास दो टेंजेंट हो जाएंगे। दो टेंजेंट होने का मतलब है कि वहां पे दो डायरेक्शन होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन जो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। तो कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करती हूँ स्टूडेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात मैं करती हूँ, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, वो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या होती है, आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ कि ये मेरे पास, चलो मैं खुद ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। मान लीजिए कि यहाँ पे ये मेरे पास जो एक सरफेस कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर से जो है मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास होती है वो ऑलवेज जो है क्या होते हैं हमारे पास, इसके सरफेस के नॉर्मल होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक कंडक्टर मान के चलूं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये ऑलवेज क्या होती है, नॉर्मल होती है, एंटरिंग पॉइंट पे भी और लिविंग पॉइंट पे भी। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट, वो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमारे पास है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। अब एक दूसरे मतलब क्या है कि अगर मेरे पास क्या है, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, यानी अनलाइक चार्ज की मैं बात करती हूँ, ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एंड जैसे कि ये मेरे पास है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं आपको बताऊं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर मैं एक सिंगल चार्ज की मैं यहाँ पे बात करती हूँ, ओनली पॉजिटिव चार्ज की, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो हमारे पास, इसका ओरिजिन तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कहाँ तक ये जा सकती हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये जा सकती हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके से होता है ये, ठीक है, कि वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और इनका इनफाइनाइट तक ये मूव कर सकती है, ठीक है। इन द सिमिलर वे अगर मैं नेगेटिव चार्ज के लिए बात करती हूँ स्टूडेंट, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज के लिए किस तरीके से हमारे पास कि वो इनका एंडिंग पॉइंट, अब हमें पता है एंडिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, इसका नेगेटिव चार्ज है, और स्टार्टिंग कहाँ से है, किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से, ठीक है। तो जब जहां पे हमें क्या पता हो कि इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता है कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ये एंड हो रही है, मतलब यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, दिस विल फॉर्म ए डिसकंटिन्यूअस लूप, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसी बेसिस पे वो क्या है हमारे पास, फॉर्म डिसकंटिन्यूअस लूप की जो है यहाँ पे ये एक फॉर्मेशन देती है, ठीक है। अगर मैं जैसे कि एक डाइपोल की बात करते हैं, मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मैं बात करती हूँ स्टूडेंट, ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि पॉजिटिव चार्ज से ये निकल रही है और कहाँ पे जा रही है, ये किसी नेगेटिव चार्ज की तरफ यहाँ पे जा रही है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक दूसरे के नजदीक लेके आएंगे, यानी कि जिसको आपने मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, इसके जो है लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा नजदीक वो आ जाएंगे, ठीक है। एंड एक्सपेंड जो है कैसे करती है हमारे पास, लेटरली साइड वाइज जो है एक्सपेंड करती है, वो किसके बेसिस पे होता है, जब हमारे पास क्या होते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो
हमारे पास अगर लाइक चार्जेस है तो वो रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉन्टैक्ट करेंगे, और जब हमारे पास क्या होंगे, एक रिपेल करेंगे तो एक्सपेंड होंगे, तो उसमें क्या होगा हमारे पास है एक्सपेंडेलिटरली। ठीक है, अब उसी बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ये इस तरह के हर एक कॉन्सेप्ट जो है, जितना भी है आपको, अगर क्या है एक भी जो भी आपको यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कशन करने स्टूडेंट, अगर आपको सिंगल कोर्स हमारा चाहिए फिजिक्स का, तो वो आपको ओनली 499 में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारी पूरी कंप्लीट एक टीम रहेगी, एक्सपर्ट की जो पूरी मतलब एक टीम रहेगी पूरी फैकल्टी की, जो आपको जो है यहाँ पे ये कोर्स प्रोवाइड कराएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्या कहते हैं कि नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, वो क्या है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे वो क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास क्या होता है, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, डाई मतलब दो, जिसमें क्या बनते हो, दो पोल की फॉर्मेशन होती हो। ठीक है, दो पोल हमारे पास कौन कौन से होंगे, एक मेरे पास मान लिया बेटा मैंने क्या है पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा मैंने क्या मान लिया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों ही क्या है हमारे पास अनलाइक चार्जेज है, बस स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हमारे पास सेम है। ठीक है, तो कहता है कि दो अगर हमारे पास पोल्स है, यानी किसके पोल, चार्ज के पोल। ठीक है, अब क्या कहता है कि अगर मैं इनको क्या करती हूँ किसी कनेक्ट कर देती हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्या कहता है स्टूडेंट हमारे पास कि ये मेरे पास जो पॉइंट है इसके, ठीक है, अब क्या कहता है कि ये जो हमारे पास, और लाइक से कि इसकी सेपरेशन मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 2a, और ये मेरे पास क्या इसका सेंटर 2a क्यों लेते हैं, a क्यों नहीं ले सकते, आप a भी ले सकते हो, जस्ट ये हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी इजी होती है। कैसे इजी हो जाते हैं भाई, ये सेपरेशन मेरे पास ये हो जाएगा और ये सेपरेशन मेरे पास ये हो जाएगा, अदरवाइज a/2 आप लोग कहीं ना कहीं फिर कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 2a 2l ले लेते हैं। ठीक है, या 2x भी ले लेते हैं। ओके, सो डाइपोल हमारे पास क्या है, डाइपोल स्टूडेंट एक पेयर, किस किस का पेयर हमारे पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, जो हमारे पास क्या है इक्वल इन स्ट्रेंथ होते हैं बट अनलाइक चार्ज होते हैं। ठीक है, तो वो जो एक फॉर्मेशन होती है सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। अब इसी के अंदर एक अनदर पॉइंट आता है हमारे पास, वो है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को जो है स्टूडेंट हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास होता क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें तो P इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है। क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट। ठीक है, देखो ना इसको फॉर्मूला से आपको करना लेना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास होता है इधर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दोनों में से कोई भी एक चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड लिया, एंड सेपरेशन बिटवीन देम, ये मेरे पास आ गया इसका डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और ये जो मेरे पास डाइपोल मोमेंट है स्टूडेंट, इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो चार्ज के मेरे पास हो जाएगी कूलम और डिस्टेंस के मेरे पास हो जाएगी मीटर, सो दिस इज कूलम मीटर। ठीक है, अगर मैं डायमेंशन की बात करती हूँ स्टूडेंट, तो चार्ज का मेरे पास डायमेंशन हो जाएगा यहाँ पे 80, और डिस्टेंस के लिए मैं लूंगी AL, सो दिस विल बी ATL। ठीक है, ये मेरे पास इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात पूछे। ठीक है, पूछे कि इस टर्म को हमने यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस करवाया है, क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास ये है स्टूडेंट कि ये जो है हमारे पास डाइपोल मोमेंट की हेल्प से ही हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो है कि ये पोलराइज्ड है या नॉन पोलराइज्ड है। तो कहीं पे भी अगर हमें नेचर का फाइंड आउट करना स्टूडेंट उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वहां पे हम किसकी हेल्प लेते हैं, डाइपोल मोमेंट की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब डाइपोल मोमेंट जब हम निकाल रहे हैं वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से निकाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि आपका जो टीयर 2 का एग्जाम रहेगा, ठीक है, वो टीयर 2 का एग्जाम जो आपको मैंने बताया था वो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड भी रहेगा, यानी कि सब्जेक्टिव भी रहेगा और वो आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, जो पूरी सीरीज में जो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी करेंगे हम, ताकि वहां से अगर क्वेश्चन आए तो हम उसको इजिली अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, और साथ
साथ में उसके MCQ एंड उसकी ट्रिक्स को हम करते रहेंगे, ताकि वहां पे हमारा टाइम सेव हो जाए और वहां पे हमारे वो मार्क्स हमें मिल जाए। ठीक है, तो अब जो है उसके बेसिस पे हम अपना पूरी सीरीज को चलाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें निकालना है। एक बार एक्सियल के लिए करेंगे एंड देन एक बार इक्वेटोरियल के लिए करेंगे। थोड़ा स्पीडली कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक आई थिंक आपको आते भी होंगे। ठीक है, तो हमारे पास है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसके लिए? अलोंग एक्सियल लाइन। सॉरी, एक्सियल लाइन के लिए हमें निकालना। ठीक है, सो लेट्स से कि मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, दिस इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें स्टूडेंट, तो हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन हमारे पास होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये इसके हमारे पास डायरेक्शन होती है, ये सेंटर हो गया। ठीक है, एक्सियल लाइन का मतलब क्या है, देखो ना यहाँ पे आपको जितनी भी मैं टर्म करवाऊंगी ना उनके टर्म्स में ही उनके आंसर शिप होंगे। ठीक है, अब जैसे मैं बात कर रही हूँ एक्सियल लाइन की, एक्सियल का मतलब उसके एक्सिस के अलोंग हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसके एक्सिस के अलोंग जो है यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ P, जिसपे मैंने क्या किया, किसी यूनिट कूलम पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था जब भी हमें मेजरमेंट करना होता है स्टूडेंट हमेशा क्या लेते हैं, हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, सो दैट कि हम सोर्स चार्ज की कंप्लीट स्ट्रेंथ को वहां पे मेजर कर सके। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास पॉइंट है लेट्स से इसको मैंने नाम दिया A, ये मेरे पास नाम दे दिया मैंने B। ठीक है, तो सेपरेशन हमने यहाँ पे कितना लिया था स्टूडेंट, ये सेपरेशन था मेरे पास कितना 2A। ठीक है, और सेंटर से इस P पॉइंट का मेरे पास मैं सेपरेशन अज्यूम कर लेती हूँ कितना है, मेरे पास है R है। ठीक है, तो जस्ट हमें क्या करना है, एक बार A पॉइंट की वजह से इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और एक बार B पॉइंट की वजह से निकालना है। ठीक है, अब देखिए जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट से कि मैंने यहाँ पे ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड E1, मैंने नाम ले लिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ठीक है, जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट वो मेरे पास किस वजह के पॉइंट की वजह से, A की वजह से किसी P पॉइंट पे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ A पॉइंट की वजह से जो है इसकी वजह से इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब E1 की डायरेक्शन क्या होगी, अब देखो ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव के लिए मैंने डायरेक्शन क्या बताई थी, कैसे होती है, इनवर्ड होती है, तो E1 की डायरेक्शन मेरे पास हो जाएगी ये। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कितना है R, ये डिस्टेंस कितना A, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, दिस विल बी R प्लस A का होल स्क्वायर। डायरेक्शन आपको यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट किसके लिए, सेकेंडली हम बात करते हैं E2 के लिए। ठीक है, सो E2 जो है मेरे पास स्टूडेंट वो किसके लिए है, E2 का मैग्नीट्यूड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ध्यान रहे कि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए मैंने नेगेटिव चार्ज लिया। जब भी आप स्ट्रेंथ को मेजर करते हो हमेशा इनको मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही लिया करो। ठीक है, तो E2 के जब मैं बात करते हैं स्टूडेंट ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरे पास, आउटवर्ड, मैग्नीट्यूड है क्या इसका E2, तो E2 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, दिस विल बी के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस मेरे पास है पूरा यहाँ से यहाँ तक है R, ये है A, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, बताओ कितना हो जाएगा, दिस विल बी R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्टेंस, जहां पे डिस्टेंस ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम, जहां पे डिस्टेंस कम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या आएगा, E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास ये डिस्टेंस कम है, सो दिस इज E2 माइनस मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज E1, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए। सो नेट E इक्वल्स टू ये मेरे पास हो जाएगा के क्यू बाय R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, सो E इक्वल्स टू के क्यू 1 बाय एलसीएम ले लेंगे इसका, so this is R minus A का होल स्क्वायर एंड दिस इज R प्लस A का होल स्क्वायर। ओके, ओपन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा स्टूडेंट, दिस इज R माइनस यहाँ पे R प्लस A यानी कि
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में कितना होगा आपके पास 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ar। ओके, नाउ यू कैन से कि जो हमारे पास माइनस था, ठीक है, सो ये टर्म माइनस में आ जाएंगे और ये किस में आ जाएगी हमारे पास प्लस में। ओके, सो दिस टू वैल्यूज विल कैंसिल आउट, सो दिस विल भी कितना होगा हमारे पास 4ar। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास यहाँ पे हो जाएगी 4ar। ठीक है, 4ar। अब इसको करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा दिस इज a इक्वल्स टू k क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2a इंटू 2r हम लिख सकते हैं। बाय में क्या हमारे पास दिस इज a माइनस बी ए प्लस बी कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रही हूँ मैं। सो e इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा क्यू इंटू 2a क्या होता है डाइपोल मोमेंट p, सो दिस इज एंड दिस इज 2, तो 2kpr बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो गया होल स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन। ठीक है, अब इस पे केस लगाते हैं। केस जो है इनके ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशल केस जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन कंपेरिजन जो हमारे पास एक डायरेक्ट रिजल्ट आता है। ठीक है, स्पेशल केस स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इसका जो स्पेशल केस है वो ये है हमारे पास। स्पेशल केस हमारे पास है इसका कि अगर मैं मान लो कि ये मेरे पास चार्ज पार्टिकल जो बहुत ज्यादा दूर है इन कंपेरिजन टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। भाई ये डिस्टेंस फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो डिस्टेंस है जैसे मैं 0.1 सेंटीमीटर ले लिया, अब यहाँ पे इसका क्या है स्क्वायर है, तो 0.1 का स्क्वायर इसको क्या करेगा और ज्यादा स्मॉल बना देगा, और ज्यादा स्मॉल बना देगा, तो इस वैल्यू को मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा दिस इज, ये मेरे पास आ जाएगा e, तो दिस इज 2kpr बाय r की पावर कितना हो जाएगा 4, 1 पावर विल कैंसिल आउट, सो दिस इज 2kp बाय r क्यूब। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि जो एक्सियल के लिए मेरे पास रिजल्ट आया स्टूडेंट, एक्सियल के जो रिजल्ट आया वो आर क्यू के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मैं इस पे ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ जो है मेरे पास कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, वेयर वी कैन सी कि इनवर्सली इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हमारे पास यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। जैसे हमने एक्सियल के लिए निकाला बिल्कुल वैसे इक्वेटोरियल के लिए, एंड देन अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, अब हम निकालेंगे इक्वेटोरियल का मतलब यानी जैसे कि इसके ये मेरे पास एक्सियल लाइन है। ठीक है, एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होते हैं स्टूडेंट्स को हम क्या लेते हैं इसके इक्वेटोरियल लाइन लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर पॉइंट पे। ओके, सो देखिए कि मान लीजिए हमारे पास जो है, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट तो हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से जो है मेरे पास यहाँ पे ये जो है ये मेरे पास क्या है इसकी डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम ले लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स क्या कहते हैं हमारे पास, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज सेंटर, एंड ये जो सेपरेशन था मेरे पास ये कंप्लीट सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक कितना था हमारे पास 2a था। ओके, कंसीडर एट एनी पॉइंट P। ठीक है, किसी P पॉइंट पे जो है स्टूडेंट हमें क्या करना है इसकी, किसी P पॉइंट पे हमें क्या करना है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ये P पॉइंट है मेरे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक बार क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे। ठीक है, और एक बार हम इसे माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे। ओके, इसको हम बैक कर लेते हैं और एक बार फिर से हम एक अनदर जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, बात समझ आ रही है कि हमें यहाँ पे किसी P पॉइंट पे जो है यहाँ पे हमारे पास क्या स्टूडेंट P पॉइंट है, मैंने क्या बताया था उस P पॉइंट पे हम कितना चार्ज लेते हैं, यूनिट कूलम चार्ज लेते हैं। ठीक है,
तो इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो ये सेपरेशन हम क्या लेते थे, सेंटर से डिस्टेंस लेते थे, वो हमारे पास क्या होता था, आर होता था। ओके, देखिए कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सारी चीजें सेम रहेंगी। अगर पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए तो निकालने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे यहाँ पे। कि मान लीजिए कि ये जो हमारे पास एंगल है, ये कितना हमारे पास, ये लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, इनवर्ड होगी। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, यानी कि ये मेरे पास क्या हो गया, E2 हो गया। ठीक है, पी पॉइंट पे हमें डायरेक्शन जो है निकालनी है। ओके, सो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस लेट्स से कि मैं डायरेक्ट हम लिख रही हूँ इसका E1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो E1 का मैग्नीट्यूड जो हमारे पास क्या हो जाएगा, कि डिस्टेंस कितना हमारे पास, क्यों मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से लेट्स से कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट क्या है बी। ठीक है, सो ए से पी पॉइंट तक हम ये डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, अब ए पी स्क्वायर का मतलब क्या स्टूडेंट, ये डिस्टेंस कितना है ए, ये कितना है आर, इसमें ये कैसे है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, सो आर प्लस ए का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा, दिस इज रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट। इसका क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आएगा, दिस इज के क्यू बाय कितना हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्शन हमारे पास क्या है, ए से अलोंग पी ए। ठीक है, पी ए के अलोंग इसकी डायरेक्शन है। अब सेकंड में बात करते हैं स्टूडेंट किसके लिए, E2 के लिए। ठीक है, सो E2 मेरे पास क्या हो जाएगा, E2 की मेरे पास वैल्यू हो जाएगी, दिस इज के क्या बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, सो डिस्टेंस मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, दिस इज ए एंड दिस इज आर, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, वही सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, सो ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2, दोनों सेम है। वी कैन से कि E1, ठीक है, E1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, E2। ठीक है, और वो हमारे पास, इसके मैंने शॉर्ट कॉन्सेप्ट में ये बहुत सारे आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी जब वहां पे फोर्स की मैं वैल्यू निकाली, तो ये भी पॉइंट मैंने आपको वहां पे बताया था। ठीक है, कि ट्रायंगल की वजह से आपको निकालना, तो आप कैसे वहां पे फाइंड आउट करें। ठीक है, जो कि हमारे पास कितना स्टूडेंट, के क्या हो बाय आर स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद हमारा टारगेट क्या है, कहते हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यूज स्टूडेंट वो किस पे है, किसी एंगल पे है। ठीक है, अब उनकी वैल्यूज को हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी कि रिजोल्यूशन करना है। ठीक है, तो देखा जाए तो स्टूडेंट पी पॉइंट पे हमारे पास ये E2 की डायरेक्शन है और ये मेरे पास क्या है, E1 की डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि E1 की जब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट, ठीक है, ये एंगल अगर मेरे पास थीटा है, अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे थीटा होगा। ठीक है, अब ये एंगल अगर थीटा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका हम रिजोल्यूशन कर सकते हैं। वेक्टर रिजोल्यूशन आपने 11th में पढ़ा है, क्या करते हैं, एंगल के अलोंग कोस ले लो, अपोजिट में साइन ले लो। ठीक है, क्या करना है, एंगल के अलोंग कोस, अपोजिट में साइन, तो ये मेरे पास हो जाएगा, दिस इज E1 कोस ऑफ ए थीटा, और ये मेरे पास कंपोनेंट आ जाएगा इसका E1 साइन ऑफ मेरे पास क्या आ गया, थीटा। ठीक है, इन द सिमिलर वे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब किसके लिए निकालेंगे, यहाँ पे E2 के लिए। ठीक है, ये एंगल अगर मेरे पास थीटा है, तो ये एंगल भी मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, थीटा। अब ये एंगल थीटा है स्टूडेंट, तो इसको अगर हम रिजोल्व करेंगे तो इन दो कंपोनेंट में हमारे पास टूटेगा। ठीक है, एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा। अब ये एंगल इधर इसके साथ थीटा बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा E2 कोस ऑफ ए थीटा हो जाएगा, और इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी E2 साइन ऑफ ए थीटा। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो है E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, अभी निकाला है। साइन ऑफ एंगल सेम है, तो डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है, सो दिस टू कंपोनेंट विल कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है, इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, इफेक्ट जाएगा हमारे पास इस डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये, और ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और उसका हमारे पास इधर इफेक्ट होगा। ठीक है, सो नेट यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सो ई नेट जो है स्टूडेंट मेरे पास, वो ई नेट जो है वो मेरे पास वो कितना होगा, दिस इज 2, डायरेक्शन दोनों को ऐड कर देंगे तो E1 लिख लीजिए या E2 लिख लीजिए, दोनों सेम है, सो 2E1 कोस ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा। ये पॉइंट समझ आ रहा है आप सभी को। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट,
कि अब इसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सो दिस इज ई नेट इक्वल्स टू टू E1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस क्या था हमारे पास ए स्क्वायर, ठीक है। एंड निकालिए कॉस ऑफ थीटा तो कॉस ऑफ थीटा हमारे पास क्या होता है, दिस इज ए एंड दिस इज हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट में ड्रम आ जाएगी, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस विल बी ए बाय अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन सी कि ई नेट जो है मेरे पास यहाँ पे वो कितना आएगा, दिस इज के क्यू इंटू टू ए एंड आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है मेरे पास यहाँ पे 3/2 है, ठीक है। तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरे पास वो कितना आएगा, दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू के पी बाय कितना हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2, ठीक है। नाउ अब इस पे भी हम ऐसे ही स्पेशल केस लगाएंगे जैसे अपने वहां पे निकालना था, ठीक है। तो इसका जब हम स्पेशल केस लेते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास इसका स्पेशल केस क्या आता है, व्हेन आर इज क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। सो ए स्क्वायर को जब हम नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज ए नेट जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा के पी बाय कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर की पावर कितनी होगी हमारे पास 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, के पी बाय कितना हो जाएगा हमारे पास आर क्यूब, सो दिस विल बी आवर रिजल्ट, ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। सो देखिए कंक्लूजन पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है, कि जब हम एक्सेल की बात करें स्टूडेंट या इक्वेटोरियल की बात करें, दोनों का रिजल्ट हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जब मैं ई एक्चुअल की बात करती हूँ तो ई एक्सियल के केस में हमारे पास क्या आया था भाई, ई एक्सियल, ठीक है। सो ई एक्सियल मेरे पास आया था 2 बाय क्या था हमारे पास, आर क्यूब ये आया था। और अगर मैं ई इक्वेटोरियल की बात कर स्टूडेंट तो वो मेरे पास आया है के पी बाय आर क्यूब, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं, तो दोनों को जब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ई एक्सियल, ठीक है, बाय ई इक्वेटोरियल किसके इक्वल होगा हमारे पास, इसके डबल के इक्वल होगा। सो यू कैन से कि जो एक्सियल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है हमारे पास, डबल ऑफ इक्वेटोरियल फील्ड का है, ठीक है। सो ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन बोथ, ओके। क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से। डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है रेयरली ही बनते हैं। इसमें जो है क्या हमारे पास क्वेश्चन बनता है, एक तो इस रिलेशन पे ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है, दूसरा इसका ग्राफ पे क्वेश्चन बनता है, और तीसरा जो है इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल के लिए बात करें या इक्वेटोरियल के लिए बात करें, वी कैन सी कि वो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जब हम एक्सियल इक्वेटोरियल की बात करें स्टूडेंट तो वो हमारे पास आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि अब हम बात करते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है यहाँ पे अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है। तो इसमें अब निकालने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलो ये टॉपिक मैं आपको गोस थ्योरम की हेल्प से करवाऊंगी, वहां पे आपको और इजिली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास, चलो यहाँ भी मैं एक बार करवा देती हूँ, वहां भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, हेडिंग डाल लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसमें एसएचएम बन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं और एसएचएम के वॉइस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास एक रिंग है, ठीक है। रिंग की आपके पास ये क्या है, इसकी एक्सिस है, ओके, ये इसके हमारे पास क्या है, एक्सिस है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने जो हमारे पास रिंग है स्टूडेंट, ठीक है, इस रिंग के हर एक, ये जो रिंग है ना हमारे पास, ऐसे देखिए, इस रिंग के हर एक सरफेस सर्कमफेरेंस है, इसके इन पॉइंट पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब इस रिंग को मान लीजिए कि मैं ऐसे ओपन कर दूं तो ये मेरे पास किसका फॉर्म ले लेगी, वायर की फॉर्म ले लेगी, और वायर के लिए हम चार्ज डेंसिटी बात करते हैं किसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट, हमारे पास अगर ये मेरे पास एक रिंग है तो ये इसकी मेरे पास यहाँ पे एक्सिस है,
ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके इस एक्सिस से कुछ कंपोनेंट, इतने कंपोनेंट ऊपर और इतने ही कंपोनेंट हमारे पास क्या है, नीचे है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये वाला कंपोनेंट देखो, ये कंपोनेंट इसके साथ तो क्या हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये इसके साथ क्या करेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक बार इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। एंड देन ये जो हमारे पास कंपोनेंट है ना स्टूडेंट, दो तरीके हैं इसको निकालने के, एक तो ऊपर वाले कंपोनेंट ले लो, एक नीचे वाला कंपोनेंट ले लो, फिर इसी वाले की तरह आप कर दीजिए, इक्वेटोरियल वाले की तरह, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप ओनली ऊपर वाले कंपोनेंट की वजह से निकालिए एंड देन उसको इंटीग्रेट कर दीजिए कंप्लीट लेंथ पे, ठीक है। कौन से दो तरीके हैं, हाफ पोर्शन ऊपर वाला, हाफ पोर्शन नीचे वाला, देन उनको सॉल्व करेंगे इक्वेटोरियल की तरह, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि ओनली आप ऊपर वाले पोर्शन की वजह से देखेंगे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या डायरेक्शन है, ठीक है। देन वो जो कंपोनेंट हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट, उसको कंप्लीट सर्कमफेरेंस के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स सी कि हमारे पास ये कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है। सो हेडिंग डाल लीजिए हमारे पास क्या स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग, एक्सिस ऑफ ए रिंग, ठीक है। तो इसकी एक्सिस के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या एक रिंग है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से कि हमने क्या किया, एक रिंग ले लिया, ठीक है। हम ये कलर ले लेते हैं इसके लिए, ओके। सो ये मेरे पास क्या है यहाँ पे, ज़्यादा ही बड़ी हो गई, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक रिंग है स्टूडेंट, ठीक है। अब इस रिंग की एक्सिस के अलोंग क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो लेट्स से कि ये हमारे पास क्या है, इसकी एक्सिस है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। इसके इस कंपोनेंट की वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। एंड देन इनका हम रेजोल्यूशन कर लेंगे, ओके। सो ये जो डिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास, ये वाला जो डिस्टेंस है, यानी कि इसका क्या हमारे पास ये रेडियस है, और रेडियस हमारे पास कितना होता है, इसका ए होता है, लेट्स से कि ए इसका रेडियस है, ठीक है। और ये जो है मेरे पास ये कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस है एक्स, ठीक है। ये जो पॉइंट यहाँ पे मैंने लिया स्टूडेंट एक्सिस के अलोंग, वो मैंने पॉइंट लिया पी, जिसपे मेरे पास क्या हुआ, यूनिट कूलम चार्ज मेरे पास यहाँ पे प्लेस्ड है। और मैंने ये क्या किया, एक वायर ली, वायर के ऊपर मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड देन उसको एक रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मेरे पास कितनी होगी, यहाँ पे लैम्डा होगी, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में कन्वर्टेड है, हमारे पास रिंग की फॉर्म में, रिंग का मतलब इसकी कंप्लीट सर्कमफेरेंस, ठीक है। यानी कि इसकी कंप्लीट लेंथ पे हमारे पास कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम क्या लेंगे यहाँ पे, लेट्स से कि क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। कंप्लीट लेंथ का मतलब क्या स्टूडेंट, रखिए यहाँ पे हमारे पास 2 पाई ए, इस सर्कमफेरेंस में हमारे पास कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इसके किसी एक पार्ट पे अगर मैं निकालूं तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा, क्यू बाय 2 पाई ए, ये मेरे पास यहाँ पे इस पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे मेरे को निकालना है, लाइक मैं यहाँ पे जो एक एलिमेंट ले रही हूँ, उस एलिमेंट की लेंथ मेरे पास कितनी है, डीएल है, ठीक है। तो डीएल पे मेरे पास कितना चार्ज होगा, यानी कि डी क्यू जो चार्ज मेरे पास यहाँ पे होगा वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू मेट से लेंथ है डी एल। ये बात समझ आ रही है आपको, मैंने कैसे निकाला, बिल्कुल लोअर क्लासेस की तरह इसको हमने निकाल दिया, ठीक है, कि डी क्यू की वैल्यू मेरे पास ये होगी, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है स्टूडेंट कि अब यहाँ पे हमें निकालना है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस पॉइंट की वजह से इसके ऊपर निकालना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले तो अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और ये एंगल जो है स्टूडेंट, ये एंगल हम कितना ले लेते हैं, यहाँ पे लेट्स से कि ये मेरे पास है थीटा, ठीक है। सो देखो वैसे बात है कि मैंने क्या कहा था कि पॉइंट पे हम क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। सो ये मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट, उसको हम क्या करेंगे, वही दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर देंगे, ठीक है। एक मेरे पास कंपोनेंट इधर होगा और एक इधर होगा। ये एंगल अगर मेरे पास थीटा है तो ये एंगल जो है मेरे पास फ्रेंड
यू कैन सी कि ये एंगल अगर मेरे पास थीटा है तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये एंगल भी कितना हो जाएगा, हमारे पास थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद तो यहाँ पे अब आगे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो फिर आगे हम इनको समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके इस छोटे से पोर्शन की वजह से हम निकाल लेते हैं कितना होगा। लेट्स से इस पोर्शन को मैंने नाम दे दिया यहाँ पे ए बी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बी पॉइंट की वजह से हम निकालेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मैंने नाम दे दिया ए एंड ड्यू टू पॉइंट ए बी ये मेरे पास कितना होगा, दिस इज के। यहाँ पे चार्ज कितना स्टूडेंट हमारे पास डी के, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, लेट्स से कि डिस्टेंस मैं ले लेती हूँ यहाँ पे आर। ओके, तो आर का मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, सो आर का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, रूट से स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये स्मॉल चार्ज की वजह से इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे डी ई। ठीक है, अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि जो इससे इजी वे था वो ये मैंने बताया था कि इस पार्ट की वजह से निकालिए एंड देन होल पे इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो है कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। ओके, ये मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल हमारे पास थीटा है तो ये एंगल भी मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो ये मेरे पास डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आया स्टूडेंट, डी ई एंगल क्या लूंगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, डी ई कोस ऑफ ए थीटा, और ये कंपोनेंट मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी डी ई साइन ऑफ क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जरा समझिए बात को भाई, इतना जो मेरे पास पोर्शन है उसके बाद वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो मेरे पास आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक मिनट के लिए अगर मैं ये वाला पोर्शन लेती हूँ, ये वाला पोर्शन अगर मैं लेती हूँ, ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, अपवर्ड जाएगी। अपवर्ड जाएगी तो कंपोनेंट कहाँ जाएंगे, या तो हमारे पास इसके राइट में जाएंगे या फिर हमारे पास अपवर्ड जाएंगे, है ना, ये जाएंगे। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, रेडियस सेम है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस कंपोनेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेती तो मेरे पास क्या हो जाता, कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है यहाँ पे हो जाती है। किस तरह की, कुछ इस तरह की सिचुएशन मेरे पास यहाँ पे हो जाती है ना, कि ये मेरे पास डी ई हो जाता है। ठीक है, सो ये मेरे पास जो है डी ई, लेट्स से कि मैं इसको डी ई डैश ले लेती हूँ, वैल्यू दोनों की सेम होनी थी हमारे पास। सो डी ई डैश क्या होता है हमारे पास, ये कोस ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट, दिस इज डी ई डैश साइन ऑफ क्या होता है हमारे पास, थीटा होता। ओके, नाउ यू कैन सी कि ये कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट है, क्या कर देंगे, विल कैंसिल आउट। ठीक है, ऑल कंपोनेंट अलोंग द वर्टिकल लाइन विल कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, तो ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, इनको हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। बट हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग जितने भी कंपोनेंट है वो सब ऐड हो जाएंगे। कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, जो इसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सभी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल के अलोंग सभी कंपोनेंट का ऐड होने का मतलब क्या है कि समेशन, समेशन क्या है कि पूरी वायर के ऊपर है तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन में। ठीक है, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आएगा स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कोस ऑफ थीटा ले लीजिए, या डी ई डैश कोस ऑफ थीटा आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट आपको अब यहाँ पे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, तो देखिए आपके पास E इक्वल्स टू ये मेरे पास कितना हो जाएगा, डी ई की वैल्यू रखी। ठीक है, तो डी ई हमारे पास कितना स्टूडेंट, दिस इज के डी क्यू अपॉन में क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है ए स्क्वायर। ओके, एंड व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब कॉन्फ्यूजन इस चीज को लेके मत हो जाना कि मैं थीटा के अलोंग इंटीग्रेशन कर दूं। क्यों करोगे मैं थीटा के अलोंग, आप किसके लिए करोगे, आपने क्या किया है, लेंथ के छोटे छोटे पोर्शन लिया तो आप लेंथ के अलोंग ही इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो कॉस ऑफ थीटा की आप वैल्यू पुट करोगे। कॉस ऑफ थीटा हमारे पास क्या होगा, वही बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी x बाई आर। ठीक है, सो ये मेरे पास हो जाएगा x बाई आर, आर हमारे पास क्या, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 1/2, ये हो जाएगा। ठीक है, सो E इक्वल्स टू ये मेरे पास हो जाएगा के डी क्यू इंटू में हमारे पास है एक्स, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की पावर कितनी हो गई हमारे पास है, 3/2 हो गई। ठीक है, अब देखिए डी क्यू हम निकाल चुके हैं, डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो ये मेरे पास आ जाएगा E। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज के एक्स बाय में हमारे पास क्या है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है, ए स्क्वायर। ओके,
Q/2πa हमने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन मेरे पास है डीएल का हो गया। डीएल का इंटीग्रेशन यानी कि कंप्लीट है लेंथ, ठीक है। और कंप्लीट लेंथ जो है मेरे पास स्टूडेंट इसकी वो कितनी होगी, कंप्लीट लेंथ मेरे पास होगी एल, और एल मेरे पास कितनी होगी, दिस विल बी 2πa। सो दिस टर्म विल कैंसल आउट। ओके तो यहाँ से हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, वी कैन सी कि यहाँ से जो मेरे पास इसका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, मैं यही लिखवा रही हूँ आपको, ठीक है। वो मेरे पास आ जाएगा ए इक्वल्स टू के क्यू एक्स बाई हमारे पास क्या है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये मेरे पास रिजल्ट है, ठीक है। ये है अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स में, तब आप हर एक चीज को एक्सप्लेन करें, ठीक है। दूसरा, अगर इस पे क्वेश्चन आपका आ जाता है लाइक एसएचएम टाइप आ जाता है, या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, या फिर आपको एक्स के कुछ वैल्यू दे के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बाई चांस आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो फॉर्मूला याद रखने की क्या ट्रिक है स्टूडेंट हमारे पास भाई इतना तो आपके पास होता ही था, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, या डिस्टेंस की पावर जो हमारे पास होती है 3/2। ये जो वो टर्म है जिस डिस्टेंस पे आप इसको निकालते हैं, आपको जस्ट क्या करना है स्टूडेंट, आपको जस्ट इतना करना है कि जिस डिस्टेंस पे आपसे पूछा जाता है रिंग से, लाइक आपके पास अगर वो y है तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, e के क्यू y बाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर कितनी होगी 3/2 हो जाएगी। जस्ट बस इतना ही आपको लर्न रखना है, ठीक है। ओके इसको भी और शॉर्ट कर लेते हैं हम। और शॉर्ट क्या हो सकता है क्वेश्चन, और क्या बन सकता है इस पे कि अगर मान लीजिए कि ये जो आपके पास यहाँ पे यूनिट चार्ज था वो कहाँ चला जाए, इसके सेंटर पे चला जाए। सेंटर पे चले जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, y की वैल्यू 0 रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेंटर पे कितना होता है 0 होता है, ये हम गॉस थ्योरम में भी देखेंगे, ठीक है। और क्या केस हो सकता है, ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे आपके पास हो जाए, तो वही ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी उस टाइम पे, ठीक है। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा वाई क्यूब हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज के क्यू वाई में कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज ये कितना हो जाएगा वाई क्यूब हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये वही सिंपल रिजल्ट हमारे पास आ गया दो चार्ज के बीच में जब हम निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट इस पे हो सकता है, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। सो दिस वाज द टोटली इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फिगरेशंस, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जहां से गारंटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और वो है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले स्टूडेंट वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। सो हेडिंग डालिए, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट, फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली हम डिफाइन करें या नॉर्मली जब भी हम डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास क्या है यहाँ पे कोई भी सरफेस एरिया, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मे बी वो स्फेरिकल शेप में हो सकता है, वो सर्कुलर शेप में हो सकता है, ठीक है, या फिर वो मेरे पास एक स्क्वायर की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो कि अगर मेरे पास क्या है स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी शेप है, जैसे कि मैं मान लेती हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या है एक स्क्वायर शेप है, ठीक है, ये शेप है मेरे पास एक तरीके से, ठीक है, ये शेप है। तो कहता है कि इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करती हैं और कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है हमारे पास एग्जिट आउट करते हैं, ठीक है। वो कौन मेजर करता है, वो मेजर करता है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है लेट्स से कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रही है, एंटर कर रही है, ठीक है, और E2 जो है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स यहाँ पे क्या कर रही है, आउट कर रही है, ठीक है, एग्जिट आउट कर रही है। ये तो अभी जस्ट मैंने क्या किया, जैसे इक्वल बना दिया, जरूरी नहीं कि इक्वल हो, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। सो नेट फ्लक्स जो है, नेट फ्लक्स है, फाई से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो नेट फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी एमिट आउट हो रही है, माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमारे पास यहाँ पे एंटर कर रही है। ये चीज आपको यहाँ पे मेजर करनी है और वो कौन करता है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स करता है। इससे भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अगर मेरे को यहाँ पे फ्लक्स को डिफाइन करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है स्टूडेंट हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास ये क्या होता है स्टूडेंट, फ्लक्स किसी भी पॉइंट पे अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास होता है उसका सरफेस इंटीग्रल। क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या देगा। अब जहाँ पे सरफेस इंटीग्रल किसका लेंगे, हम उस लूप का लेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, वो लूप आ जाएगा जो क्लोज लूप है। ठीक है, वो क्यूब की शेप में भी हो सकता है, वो स्फीयर की शेप में भी हो सकता है, वो कोई कंडक्टर भी हो सकता है। तो उसका जो आपका अगर क्या लेते हैं, क्लोज लूप का इंटीग्रेशन लेते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन ओवर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हमें क्या देता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा वो यहाँ पे है गॉस थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग रहेगी यहाँ पे वो क्या है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम। ओके, तो देखिए गॉस थ्योरम क्या कहते हैं स्टूडेंट, गॉस थ्योरम क्या कहते हैं, सुनिए इसको कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है। ठीक है, और इस क्लोज सरफेस के बाहर मेरे पास चार्ज है लाइक Q1, अंदर मेरे पास चार्ज है यहाँ पे Q2, माइनस में ये। ठीक है, ये प्लस Q2 है, ये माइनस Q3 है, और ये मेरे पास चार्ज है Q4। कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि आपके पास जो ये आपको सरफेस गिवन है इसके अक्रॉस कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। क्या पूछा जाता है, इसके अक्रॉस कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर आपसे पूछा जाए तो हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, यहाँ पे गॉस थ्योरम की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये कहती है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज लूप। क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज लूप आपको क्या देता है, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द वॉल्यूम। इस पॉइंट को आपको समझना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सब चार्जेस की वजह से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस, electric field is due to E is due to all charges। ठीक है, और ये जो है ये किसकी वजह से होगा स्टूडेंट, ओनली एनक्लोज्ड चार्ज की वजह से होगा, एनक्लोज्ड चार्ज की वजह से होगा। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं यहाँ पे किससे, इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई से। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू रखती स्टूडेंट Q एनक्लोज्ड की तो वो मेरे पास कौन कौन से चार्जेस आएंगे, दिस विल बी प्लस Q2 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 बाय में कितना होगा हमारे पास ε0। किसकी वजह से नहीं लेंगे, आप Q1 की वजह से नहीं लेंगे। दिस इज आवर गॉस थ्योरम। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जो हमारे पास एक बार मैं पूरा आपको इसका ओवरव्यू दे देते हैं, जो जो टॉपिक हमने आज यहाँ पे किए थे। ठीक है, तो जो टॉपिक हमने आज यहाँ पे किए थे स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक था। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक था वो क्या था हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमने निकाला था, डाइपोल मोमेंट क्या हमारे पास, एक्सियल का लॉन्ग क्या रहेगा, इक्वेटोरियल का लॉन्ग क्या रहेगा, और किसी रिंग की वजह से क्या रहेगा, और गॉस थ्योरम हमारे पास क्या है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं बताऊंगी, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको वहां पे बताने वाली हूँ। ठीक है, आज एक बार इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास क्वेश्चन है, कैसे आप उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन वैसे तो नेक्स्ट एप्लीकेशन में आएगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए सॉलिड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट वो कितना होता है, क्योंकि कंडक्टर जो एक शील्डिंग का काम करता है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, और आउटसाइड में क्या होता है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो देख लीजिए अब इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है, ये हमारे पास ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, थ्री चार्जेस कौन कौन से चार्जेस है हमारे पास यहाँ पे, एक चार्ज है 9 माइक्रोकूलम। ठीक है, ए जो गिवन है, ए की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 9 माइक्रोकूलम, बी जो चार्ज है उसकी वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 18 माइक्रोकूलम, और जो सी चार्ज स्टूडेंट उसकी वैल्यू है आपके पास यहाँ पे -27 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये तीन वैल्यू गिवन है। लोकेटेड एट द पॉइंट 00 सेंटीमीटर, अब सभी के आपके पॉइंट की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है कि कौन सा कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं कि कुछ इस तरीके से बताया इसने कि हमें यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, पॉइंट्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास लोकेटेड है। पहला इसने जो चार्ज बताया है ए चार्ज, वो 000 यानी कि हमारे पास ओरिजिन पे यहाँ पे सेंटर्ड है। ठीक है, सो फर्स्ट जो चार्ज है वो यहाँ पे हमारे पास ए चार्ज। ठीक है, जो कि कितना है 9 माइक्रोकूलम है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो चार्ज स्टूडेंट वो कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमारे पास 2 सेंटीमीटर पे, और वाई एक्सिस क्या लूंगा। ठीक है, 0 है हमारे पास, तो यहाँ पे ये तो इसकी वैल्यू हो गई। दूसरा हमारे पास यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 0 to 0। ठीक है, ध्यान रहे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, यूनिट्स को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो एसआई में गिवन है, एमकेएस में गिवन है, किस में गिवन। ठीक है, सीजीएस में। उसके बाद नेक्स्ट जो चार्ज हमारे पास सीसी लाइन के अलोंग 4 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है वो 040 सेंटीमीटर पे है हमारे पास। ठीक है, ओके, अब इसकी वैल्यू थी आपके पास यहाँ पे 18 माइक्रोकूलम, और इसकी है -27 माइक्रोकूलम। ठीक है, A sphere of radius 3 सेंटीमीटर is drawn from its center। ठीक है, सेंटर से 3 सेंटीमीटर का एक स्फीयर यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है एक 3 सेंटीमीटर का एक स्फीयर, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इनके बीच में कहीं हमारे पास कुछ इस तरीके से एक स्फीयर को बनाया जाता है। ठीक है, इसका रेडियस कितना स्टूडेंट हमारे पास, ये है 3 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज, इसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना है। अब फ्लक्स मैंने आपको क्या बताया था, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, क्या आपको मैंने बताया था कि हमारे पास फ्लक्स होता है फाई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय में हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू एनक्लोज्ड देखो, इसमें केवल 2 ही चार्ज एनक्लोज्ड है स्टूडेंट। ठीक है, तो वो कितने हैं 18 और 9, कितना हो जाएगा हमारे पास 27 माइक्रोकूलम है, तो 10⁻⁻⁶, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, अगर अदरवाइज ये कितनी होती है 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, तो ये आप रख देंगे यहाँ पे 9 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास -12 हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको जो सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा दिस इज 3 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा हमारे पास 6 है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि इसकी यूनिट हमें देखनी है। ठीक है, यूनिट हमारे पास क्या रहेगी, जो हमारे पास क्या होती है इसकी, वही वोल्ट मीटर रहेगी। ठीक है, और उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻⁸, दिस विल बी द आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या कहता है, ए थिन स्फेरिकल शेल कैरीज ए चार्ज क्यू ओवर इट्स सरफेस। ठीक है, शेल है हमारे पास कुछ इस तरीके से, इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास क्यू, कैपिटल क्यू। ठीक है, ए पॉइंट चार्ज क्यू लाई एट द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। ठीक है, और इसके सेंटर पे एक अनदर चार्ज जो है हमारे पास Q1 वो यहाँ पे रखा गया है। अनदर चार्ज Q2 इज सिचुएटेड आउटसाइड द सेल। ठीक है, और इसके बाहर जो है यहाँ पे चार्ज कितना रख दिया गया है, Q2 चार्ज रखा गया है। द फोर्स ऑन चार्ज Q1 विल बी, इस पे फोर्स हमें बताना है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, स्फेरिकल मेटालिक स्फीयर है। ठीक है, और स्फेरिकल यानी कि एक कंडक्टर हमारे पास है, और कंडक्टर के सेंटर पे जो हमारे पास चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो नेट फोर्स जो है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, two charges this and this are located at the point 00 centimeter and a -8 -6 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब इसका मतलब जो है क्या कि आपके पास मान लीजिए अगर ये वायर है, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि इसमें जो एक चार्ज स्टूडेंट वो तो हमारे पास कहाँ पे है, वो 0 पॉइंट पे है, ठीक है। और दूसरा जो है -6 -8, -6 -8 कहीं पे, -6 हो गया हमारे पास, ये -8 हमारे पास कहीं पे इधर हो जाएगा माइनस ये, तो कुछ ये हमारे पास पोजीशन आ जाएगी -8 -6। ध्यान रहे किसमें है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। respectively the force exerted by the charge A on B on A, ठीक है, ये मेरे पास B है और ये मेरे पास A है। तो क्या कहता है स्टूडेंट हमारे पास कि इसके ऊपर क्या कहता है कि जो है हमें फोर्स निकालना है किसके ऊपर, ऑन बाय द बी ऑन ए, ठीक है, बी के थ्रू ए पे हमारे पास कितना फोर्स होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारे पास ये इसकी सिचुएशन है, बी के थ्रू ए पे हमें निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है कि ए पे जो चार्ज है, ए पे मेरे पास चार्ज स्टूडेंट वो कितना है, यहाँ पे मेरे पास 5 माइक्रो कूलम है, ठीक है। और बी पे जो मेरे पास चार्ज है वो कितना है, 10 माइक्रो कूलम है, ओके, दिस इज द सिचुएशन। अब उसके बाद क्या कहते हैं, आर द यूनिट वेक्टर आई एंड जे के आर द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस दिस, और इसकी वैल्यू आप ये ले लीजिए, ठीक है। तो देखो बिल्कुल ही सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। फोर्स हमारे पास क्या होता है, के Q1 इंटू Q2 बाय में क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस का स्क्वायर, और आर ही हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। हम फोर्स निकाल रहे ए पे किसकी वजह से, बी की वजह से, ठीक है। सो इसको हम लेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू किसकी वजह से हो जाएगा, बी की वजह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या आएगी कि पोजीशन वेक्टर जब हम लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ड्यू टू क्या लेते हैं हम, ए, ये हमेशा इसके अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, आर ए माइनस हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आर बी, ठीक है। अब इसका क्या लेंगे हम, मैग्नीट्यूड लेंगे। पहले तो आर ए माइनस आर बी कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 0 -8 कितना हो जाएगा, 8 आई कैप हो जाएगा, एंड दिस इज 6 क्या हो जाएगा हमारे पास, जे कैप हो जाएगा, एक्स एंड वाई एक्सेस में, ठीक है। अब उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड हम लेते हैं। क्योंकि यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर मेरे पास होता है वेक्टर अपॉन इट से मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो वेक्टर मेरे पास आ गया, इसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा 8 आई कैप 6 जे कैप बाय में इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास हो जाएगा 64, और 6 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। सो ये मेरे पास कितना आएगा, दिस इज 8 आई कैप प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास 6 जे कैप, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल 100, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। सो दिस इज 8 आई कैप प्लस में 6 जे कैप बाय में कितना आ गया मेरे पास 10, ओके। अब ये जो 10 आया स्टूडेंट, ये 10 मेरे पास क्या है, दिस इज इन सेंटीमीटर, ओके। डिस्टेंस जो है यहाँ पे हमारे पास किसमें है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी इसको हम करेंगे तो 8 आई कैप 6 जे कैप बाय में कितना हो जाएगा हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर, ये मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ओके। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, ठीक है, कि यहाँ पे इनकी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। सो जब आप इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास क्या आएगा, दिस विल बी 9 × 10⁻⁹, ठीक है। और Q1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी है 5, और Q2 कितना आपके पास 10, ठीक है। सो दिस इज 5 × 10⁻⁻6 एंड दिस इज 10 × 10⁻, क्या हो गया हमारे पास 6, ठीक है। अब आर स्क्वायर कीजिए, आर हमारे पास कितना है, दिस इज आर, इसका आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आर यानी कि इसका मैग्नीट्यूड आप लेंगे, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आया था, वो 10 यानी 0.10, ठीक है। तो 10 आपके पास कितना था, ये सेंटीमीटर में, यानी कि 0.1 का आप क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज 0.1 का क्या हो गया आपके पास यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए स्टूडेंट, सो कितना आएगा 9 5 जा कितना हो जाएगा आपके पास 45 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसको आप क्या ले लेंगे यहाँ पे, देखो 10⁻, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया हमारे पास टोटल 12, ठीक है। सो 12 - 9 कितना हो जाएगा हमारे पास -3, मल्टीप्लाई में ये कितना ले सकते हैं हम इसको 1/10, ठीक है। ऊपर जाएगा तो 1/10 का हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻² आ जाएगा। ओके, अब साथ में आपके पास ये वैल्यू है स्टूडेंट, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। क्या वैल्यू है आपके पास ये, दिस इज 8i कैप प्लस में कितना आपके पास 6j कैप, बाय में कितना आपके पास ये 0.1, किस में कन्वर्ट हो जाएगा अब ये मीटर में, सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। ठीक है, सो दिस इज इन मीटर। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, इसको भी आप 1/10 की फॉर्म ले लीजिए, ऊपर आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो कितना आएगा, जब आप इस पूरी फॉर्म को यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जब इस पूरी फॉर्म को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको देखिए यहाँ पे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा 8×5 = 40 एंड ये कितना हो जाएगा हमारे पास और 36 है, यानी कि 36 वाली जो हमारे पास वैल्यू आएगी और पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इट मीन्स फोर्थ विल बी द क्या होगा आंसर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, और इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैंने बताया कि हमारे पास जो है हमारे पेंसिल एकेडमी आपको एक कंप्लीट पैकेज इसका प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और अगर आपको इससे जुड़ी हुई और कोई भी जानकारी चाहिए स्टूडेंट, हमारी एकेडमी से जुड़ी हुई, अगर आपको हमारी एकेडमी से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसका हमारा जो कंप्लीट पैकेज लेना है या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन दोनों नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम गॉस थ्योरम की आगे जो एप्लीकेशन है उनको डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।